हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हो कि हम वन बाय वन सारा शॉर्ट नोट और हमारी सारी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस हैं हैंड रिटन नोट्स वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो हमने अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, उसमें वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर के भी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और इस वीडियो के भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो हमने सारा वहाँ पे आप देखो, इंदस वैली हमारा डिस्कशन हो गया, हड़प्पा और जितने भी शाइट से धोलावीरा मोहनजोदड़ो जितने भी थे वो हमने कवर किए। इंदस का कवर किया, फिर उसके बाद हमने मौर्यान का, प्री मौर्यान, ठीक है, और जितने भी थे वो डिस्कस किया। अब हम आ गए हैं गुप्ता पीरियड पे, तो हम देखेंगे यहाँ पे गुप्ता पीरियड से रिलेटेड। ओके, तो पहले आप ये जान लो कि गुप्ता पीरियड 300 AD टू 550 AD रहा, ठीक है, गुप्ता पीरियड। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ से जान लो कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछ ले कि किस एज को गोल्डन एज कहा जाता है तो याद रखो कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ एनिशंट इंडिया कहा जाता है। ये आपको यहाँ से जानना है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करो तो संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की थी गुप्ता पीरियड की, और वो लोग बोलते क्या थे, प्राकृत बोलते थे, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, पर हर जगह सब लोग अलग अलग बोलते हैं। कोई गुजराती, कोई पंजाबी, कोई मराठी, सबके यहाँ की अलग अलग भाषा है, ठीक है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, वो हिंदी है। तो इस तरीके से वो बोलने की, बोलचाल की भाषा में प्राकृत का यूज़ करते थे, बाकी उनका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था, संस्कृत, ठीक है। आगे आ जाओ। सिंबल वो किस चीज़ का यूज़ करते थे, गरुड़। और गरुड़ क्या है, एक बर्ड है, पक्षी है गरुड़। मोस्ट किंग वर्शिप्ड वैष्णवाइट, मतलब मोस्ट ऑफ द जो किंग थे गुप्ता पीरियड के वो वैष्णवाइट थे, ठीक है, वैष्णवाइट, ठीक है। वो लोग पूजते थे, उनको वैष्णव धर्म को पूजते थे। वैष्णविज्म, इसमें क्या है, ये ऑफिशियल रिलीजन था वहाँ का। गुप्ता पीरियड का ऑफिशियल रिलीजन क्या था, वैष्णविज्म। भक्ति सूफी ये सब आपने पढ़ा। सैविज्म एंड भक्तिज्म, सैविज्म एंड वैष्णविज्म दो तरह का था। शिव जी को पूजते थे और वैष्णविज्म विष्णु जी को पूजते थे, ये बात याद रखनी है। यहाँ पे गोल्ड कॉइन जो है, याद रखो, ये जो गोल्ड कॉइन है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गोल्ड कॉइन को यहाँ क्या कहा गया है, दिनार, ठीक है, दिनारा गोल्ड कॉइन्स को। लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन इशू किया गया था गुप्ता पीरियड में, और इस एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा गुप्ता पीरियड के साइंस से रिलेटेड चीज़ें जान लेंगे। एक यहाँ पे बुक है सूर्य सिद्धांत, ठीक है, सूर्य सिद्धांत, जो कि किसके यहाँ पे जो ये है गुप्ता पीरियड के दौरान इसको लिखा गया, ठीक है, राइटिंग ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। कौन सा, सूर्य सिद्धांत। तो अगर पूछ ले जैसे कि गुप्ता पीरियड जो बुक है वो किसके टाइम पे आई, दे देगा मौर्यान, ठीक है, किसी पर्टिकुलर राजा के नाम दे देगा वहाँ पे, और गुप्ता पीरियड के भी दे देगा। तो आपको याद होना चाहिए कि ये गुप्ता पीरियड में आया था। ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आर्यभट्ट, सबको पता है आर्यभट्ट जी के बारे में। तो उन्होंने लिखी थी बुक आर्यभट्टियम, ठीक है। ये लाइन कब लिखी थी, ये गुप्ता पीरियड में। जीरो डिस्कवर्ड इन यजुर्वेदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि जस्ट फॉर नॉलेज भी आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो जीरो है, अगर ये पूछ ले किस टाइम पे डिस्कवर हुआ या ऐसा जो है वो कहाँ पे मेंशन है, तो ये याद रखो, डिस्कवर्ड इन यजुर्वेद। यजुर्वेद में इसको पाया गया, डिस्कवर्ड जो हुआ था ये यजुर्वेद के टाइम पे देखा गया। जिसको जीरो नहीं बोलते थे पहले के टाइम में, उसे बिंदु कहते थे। बिंदु क्या कहते थे, बिंदु कहते थे जीरो को, जीरो को कहते थे बिंदु। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। आर्यभट्ट ने क्या किया था, उन्होंने ही यूज़ करना, मतलब जीरो को कैसे यूज़ करते हैं उसको बताया था। और बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं आर्यभट्ट के, जैसे कि सोलर इक्लिप्स के बारे में इन्होंने जानकारी दी, लूनार इक्लिप्स के बारे में जानकारी दी। अर्थ रोटेट होती है अपने ही एक्सिस पे, ठीक है, ये इसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी आर्यभट्ट जी ने।
और इन्होंने वैल्यू जो है पाई की अप टू 4 डेसिमल तक उन्होंने बताया था, किन्होंने, आर्यभट्ट जी ने। और इन्होंने क्या बताया था, करेक्ट एस्टिमेट ऑफ अर्थ डिस्टेंस, कि अर्थ डिस्टेंस जो है उसके करेक्ट एस्टिमेट को भी आर्यभट्ट जी ने बताया था। तो क्या क्या हमने यहाँ से देख लिया, आधी से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हमने गुप्ता पीरियड की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या देख ली। गोल्डन एज कहा जाता था, संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज था, प्राकृत बोलचाल की भाषा थी, गरुड़ सिंबल था जो यूज़ किया जाता था गुप्ता पीरियड में, जो एक बर्ड है गरुड़। और यहाँ पे जो ज़्यादातर किंग हैं वो वैष्णविज़म रिलीजन के थे, ऑफिशियल जो उनके रिलीजन थे वो भी वैष्णविज़म थे। और यहाँ पे गोल्ड कॉइन इशू हुआ था और इसको दिनार कहा जाता था, और लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन भी गुप्ता पीरियड के टाइम पे इशू किया गया था। यहाँ पे एक चीज़ याद रख लो, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट का नाम आर्यभट्ट, आपको पता है आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया था, ठीक है। जीरो, एक चीज़ और जानो कि उन्होंने यूज़ को बताया था कि किस तरीके से जीरो को यूज़ करते हैं, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जीरो यजुर्वेद में ही डिस्कवर हो गया था, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद 4 वेदा हैं, जिसमें से यजुर्वेद में जीरो के बारे में वहाँ पे दिया गया है, पर वहाँ पे जीरो शब्द ना यूज़ करके जीरो नहीं वहाँ पे यूज़ करते थे, शून्य नहीं यूज़ करते थे, वहाँ पे बिंदु बोलते थे जीरो को। ये लाइन याद रखनी है हमें। आर्यभट्ट ने बताया जीरो का यूज़, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन, सोलर इक्लिप्स, सोलर अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, वैल्यू ऑफ पाई अप टू 4 डेसिमल बताया, करेक्ट एस्टिमेट क्या है अर्थ डिस्टेंस का ये भी बताया। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब नेक्स्ट एक चीज़, कुछ चीज़ें गुप्ता पीरियड से रिलेटेड हम देखेंगे। वाराह मिहिर, वाराह मिहिर के बारे में देखेंगे। वाराह मिहिर, ठीक है। पंच सिद्धांतिका के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया। बृहत संहिता एंड बृहत जातका, किन्होंने, वाराह मिहिर जी ने। ब्रह्मगुप्त के बारे में बात कर लो। फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू टेल अर्थ हैज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम क्या देखते हैं कि किन्होंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेब गिरता है, ठीक है, एप्पल कैसे नीचे पेड़ से आ जाता है, ये सब हम देख रहे हैं। क्योंकि हमारा देखो क्या हुआ कि चीज़ें हमारे देश में आज आप देखो ब्रिटिशर्स ने राज किया, क्या क्या चीज़ें हुई, हमारी बुक्स, हमारी चीज़ें इधर उधर हो गई, और उसको कोई प्रूफ उस लेवल पे नहीं कर पाया था उस समय। इसलिए हमको ज़्यादातर अपने जब किसी से पूछ लो कि किसने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स, किसने बताया कि एक तरीके से थ्योरी दे दिया कि एप्पल पेड़ से गिरा तो ये बता दिया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ है। पर ब्रह्मगुप्त जी पहले थे पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने बताया था कि अर्थ हैज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। ब्रह्म गुप्त सिद्धांत इनकी बुक थी। इन्होंने बहुत सारे, जैसे यहाँ पे हस्त आयुर्वेद जो कि रिटर्न किया गया है, मतलब लिखा गया था पलकापल्ली के द्वारा, ठीक है। गुप्ता लिटरेचर की बात हम करेंगे। देखो हम सारी चीज़ें गुप्ता पीरियड से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो गुप्ता लिटरेचर के बारे में बात करो तो फेमस है यहाँ का गुप्ता पीरियड। फेमस किस चीज़ के लिए है? क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर के लिए फेमस है, और फर्स्ट राइटर भाषा, ठीक है। यहाँ पे बुक है स्वप्ना, ठीक है, स्वप्ना वसवा दत्तम बुक भी है। गुप्ता पीरियड की बुक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। विशाख दत्त ने क्या क्या लिखा ये जान लो, ये बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है, इसलिए आप यहाँ पे इसको आपको जानना ज़रूरी है। विशाख दत्त ने लिखा है मुद्र राक्षसा एंड देवी चंद्र गुप्तम। किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। ये वाला तो कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मुद्र राक्षसा के बारे में, ठीक है। शूद्रका ने कौन सी बुक लिखी है? मृच्छकटकम, ओके। विष्णु शर्मा ने कौन सी बुक लिखी है? पंचतंत्र। क्या लिखी है? पंचतंत्र। और मिच इसके ये भी पूछा गया है पीवाईक्यू में, ठीक है, ये पीवाईक्यू में ये भी पूछा गया है, और मुद्र राक्षसा के बारे में पूछा गया है। और ये भी आप याद रख लो कि विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र लिखा है, अमर सिम्हा ने अमरकोश लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे वत्स्यायन ने क्या लिखा है? काम सूत्र। बुक ऑफ कालिदास, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट हुआ है बहुत बार, जिनमें से अभिजन शकुंतलम बहुत ज़्यादा रिपीट मोड पे रहा है ये। और यहाँ पे एक चीज़ जान लो कि ये भी रहा है दूसरा, दो बुक बहुत ज़्यादा रिपीट में स्टेट बीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो बहुत बार पूछा है। तो बुक ऑफ कालिदास कौन कौन सी है, इसमें से देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार बोलेंगे बुक ऑफ कालिदास, उसमें से 2-4 बुक, एक दो बुक इधर उधर की दे देंगे और फिर आपको करेक्ट आंसर बताना रहेगा, जिसमें आपको एलिमिनेशन मेथड तभी आप यूज़ कर पाओगे जब आपको कम से कम पता हो कि कौन कौन सी बुक कालिदास जी ने लिखी है। तो जिसमें से अभिजन शकुंतलम है, ठीक है, विक्रमो वर्सिंगम है, मालविका अग्निमित्र, इसके बारे में बहुत बार पूछा। और ये इसके बारे में एक चीज़ और भी पूछा है, मालविका अग्निमित्रा में, कि इसमें हीरो कौन था। और ये भी पूछते हैं कि किसके किसके बीच का कन्वर्सेशन है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऋतु समहरा, कुमार संभव एंड रघुवंशम एंड मेघदूतम, तो ये 3 बुक जो है कालिदास की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और याद रखो कि इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता था। अगर पूछ ले कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था, तो हमें पता होना चाहिए कालिदास जी को कहा जाता था। श्रीगुप्त और घटोत्कोच को टाइटल महाराज का मिला था। चंद्रगुप्त फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग थे गुप्ता पीरियड के, एंड इन्होंने अडॉप्ट किया था टाइटल चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज का। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखो, इसी टाइम पे कैलेंडर स्टार्ट हुआ था गुप्ता एरा। कौन सा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था? गुप्ता एरा, जो कि 319 to 20 AD, ठीक है, गुप्ता एरा बोला गया। अब एक चीज़ याद रखो कि हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं सारी चीज़ें। इन्होंने शादी की थी लिच्छवी प्रिंसेस से, उनका नाम क्या था? कुमार देवी, ठीक है। और फर्स्ट गुप्ता किंग जो थे, उन्होंने, ये पहले ऐसे गुप्ता किंग थे जिन्होंने गोल्ड क्वाइन इशू करा था। ओके, चंद्रगुप्त फर्स्ट। पोयम लिखी गई थी किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा, इनके ही टाइम पे। और इनको पता था कि वीणा कैसे बजाई जाती है। इन्होंने इशू किया था लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन, जो कि हमने अभी देखा कि इशू किया था गोल्ड कॉइन, पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इशू किया था। ऑल्सो कॉल्ड कविराज, इनको कविराज भी कहा जाता था, बिकॉज पैट्रोनीज ऑफ लर्नड पीपल, इसलिए क्योंकि इनके कोर्ट में बहुत सारे लर्नड पीपल रहते थे, विद्वान पुरुष और बहुत सारे क्षेत्रों के महारथी रहते थे, इस वजह से उपाधि थी कविराज की। उसके बाद है रामगुप्त भी किंग है इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद देखो, 2 के बारे में ज़्यादा डिस्कशन होता है। एक तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग माने जाते हैं। दूसरे हैं चंद्रगुप्त सेकेंड, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किंग माने जाते हैं। अब वहाँ पे हमने देखा चंद्रगुप्त फर्स्ट को महाराजा धीराज का टाइटल मिला था ना। यहाँ पे देखो, जो चंद्रगुप्त सेकेंड है उनको टाइटल मिला था विक्रमादित्य का। ठीक है, तो विक्रमादित्य करके क्वेश्चन आ जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात हो रही है, और ये फर्स्ट किंग ऐसे थे जिनको ये टाइटल दिया गया था विक्रमादित्य का। पहले ऐसे किंग थे। टोटल 14 किंग थे जिन्होंने अडॉप्ट किया ये टाइटल को, पर पहले जिन्होंने अडॉप्ट किया सबसे पहले वो थे चंद्रगुप्त सेकेंड, जिनको टाइटल मिला विक्रमादित्य का। चाइनीज ट्रेवलर इनके टाइम पे आए थे, फानसियान इनके ही टाइम पे आए थे चाइनीज़ ट्रेवलर, तो याद रखना है। हुआनसांग अलग है, फानसियान अलग है, तो ये याद रखना है, जो कि चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पे आए थे, जिनको विक्रमादित्य का टाइटल मिला। 14 और लोगों को भी ये टाइटल मिला था, दिया गया था, उन्होंने अडॉप्ट किया था, लेकिन पहले ये थे जिनको दिया गया था। इन्होंने आयरन पिलर बनवाया था फ्रंट ऑफ कुतुब मीनार, ये याद रखनी है, जो कि महरौली आयरन पिलर में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। 9 फेमस पीपल थे जो इनके कोर्ट में थे, जिनको क्या कहा जाता था? नवरत्न। कौन कौन थे? धन्वंतरी थे, जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, धन्वंतरी आयुर्वेदिक डॉक्टर। कालिदास भी थे, अमर सिम्हा थे, और विशाख दत्त थे। ठीक है, आपको और जो भी बचे हुए हैं उनको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। नहीं बता पाओगे आप तो मैं शॉर्ट वीडियो वाले सेक्शन में बता दूंगी कि कौन से नवरत्न थे। पर यहाँ पे मैंने हैंड रिटन नोट आपके लिए जो बनाई हुई है, ऐसे देखो कुछ कुछ चीज़ें रहनी चाहिए जो आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ, जिससे मुझे पता चले कि ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं। इन्होंने सिल्वर कॉइन इशू कराया था, जिसको नाम दिया था रुपया का। ठीक है, क्या दिया था सिल्वर कॉइन को नाम? रुपये का। और वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था दिनारा गोल्ड कॉइन को बोलते थे। ठीक है, तो रुपये का बोलते थे सिल्वर कॉइन को।
इन्होंने डिफीट कर दिया था शक को, शकास को डिफीट किया था। रूल केम टू एन एंड, सॉरी डिफीटेड बाय शकास, ठीक है, रूल केम टू एन एंड। आगे आ जाते हैं, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रभावती गुप्ता, जो कि जिनकी शादी हुई वकाटका डायनेस्टी से, ठीक है, वकाटका डायनेस्टी में उनकी शादी की गई, किनकी, प्रभावती गुप्ता जी की, जो उनकी बेटी थी, और उनके आफ्टर हस्बैंड डेथ प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल। एक चीज़ देखो, क्यों इनके बारे में बात करी जा रही है, पर्टिकुलरली प्रभावती गुप्ता जी के बारे में इसलिए बात की जा रही है कि जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, ठीक है, तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा, इसलिए हम प्रभावती गुप्ता जी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। इंडिया इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो किया था, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई थी, इस वजह से भी इसको गोल्डन एरा भी कहा जाता है, ठीक है, गोल्डन एरा भी कहा जाता है एंशिएंट हिस्ट्री का, गुप्ता पीरियड को। टॉप किंग भी यहाँ से ही मिले एंशिएंट हिस्ट्री में। और कुमारगुप्त फर्स्ट ने इस्टेब्लिश किया नालंदा यूनिवर्सिटी, पूछा गया है रिपीट पे, ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने इस्टेब्लिश किया, याद रखना है, कुमारगुप्त फर्स्ट ने इसको इस्टेब्लिश किया। और उनका जो बेटा है स्कंदगुप्त फर्स्ट, उसने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। सुदर्शन लेक को किसने रिपेयर कराया था, क्वेश्चन आए तो हमको यहाँ पे गलत बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा देखो, जो जो रिलेटेड है गुप्ता पीरियड के वो भी हम देख रहे हैं जल्दी जल्दी। देखो बात क्या होती है ना कि लॉन्ग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक गुप्ता पीरियड पे ही 4-5 वीडियो बन सकते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें आप ऐसे पढ़ना है, क्योंकि एनिशंट के बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो हमको बस ऐसा पढ़ना है कि हमारी सारी चीज़ें भी कवर हो जाए और हम एट लास्ट जो रिवीजन भी है वो भी अच्छे से कर पाए। हूना के बारे में यहाँ बात करेंगे, हूण, हूना जिसे कहते हैं, वॉरियर ग्रुप थे ये, कहाँ के, डिक्कन के, डिक्कन के वॉरियर ग्रुप थे ये। इन्होंने अटैक किया गुप्ता पीरियड पे ड्यूरिंग स्कंदगुप्त फर्स्ट। किसके टाइम पे हूणा ने अटैक किया, स्कंदगुप्त वन के टाइम पे हूणा ने अटैक किया, ऐसा भीतरी इंस्क्रिप्शंस में लिखा है। कहाँ लिखा है, ऐसा भीतरी इंस्क्रिप्शन में, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ ले कि हूण ने क्या किया था, अटैक किया था गुप्ता पीरियड पे, किस टाइम पे और कहाँ पे ये मेंशन है, तो भीतरी इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ मेंशन है, ठीक है, भीतरी इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ मेंशन है, ये एविडेंस वहाँ से मिलता है। तोरामन के बारे में बात करेंगे, अडॉप्टेड इंडियन रिलीजन, ठीक है, बिकम जैन, वो जैन बन गए, और उनका बेटा जो है मिहिरकुल सेवाइट किंग था। कुछ कुछ चीज़ें की मतलब उस टाइम पे किन के बारे में जिक्र हुआ, तो हम ऐसे ना सोचे कि हमने इसके बारे में तो कभी डिस्कस ही नहीं किया। अजंता केव से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, मोस्टली कंस्ट्रक्टेड इन गुप्ता पीरियड, ठीक है। अब देखो ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तो हमने यहाँ पे फटाफट जो जो इंपॉर्टेंट था गुप्ता पीरियड से रिलेटेड वो डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा ही है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पोस्ट गुप्ता पीरियड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करो, आप शेयर करो, और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।